बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे, तभी वो चुपचाप घर से चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख ले। गौतम बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते थक गए थे। सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान गौतम बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा कि यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाओ और वहां से पानी लेकर आओ। भगवान गौतम बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उद्यम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के पास पहुंचा तो सारे जानवर वहां से भाग जाते, लेकिन सरोवर में कीचड़, सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध कैसे पिएंगे। फिर वह बिना पानी लिए ही वापस लौट जाता है और आकर तथागत गौतम बुद्ध से कहता है कि भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है जो कि पीने के लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और उसे बताया कि जाओ फिर से और उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। गौतम बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से सरोवर की तरफ चला गया। लेकिन वह मन ही मन यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह यह देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल, साफ, स्वच्छ है, जो अपने निर्मल स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और गौतम बुद्ध के पास में आते ही उनसे प्रश्न करता है कि हे प्रभु, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया, साफ स्वच्छ जल हो गया। फिर गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जब जानवर पानी में उद्यम मचाए हुए थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसा निर्मल, साफ, स्वच्छ बहने लगा। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयाँ और भाग दौड़ हमारी मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे ही गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचे तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसीलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की ये बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और वह शांति से बैठकर सोचता है और उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने जो अपना घर बार छोड़ने की जो गलती की है, उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो गौतम बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे अनुमति लेता है, उनसे आज्ञा लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, अपने घर की ओर वापस चले जाता है और अपने परिवार के साथ खुशहाली का जीवन जीने लगता है।